इंटीजर्स उसका प्रॉपर्टी गुणधर्म। पहले ये बात समझो इंटीजर होता क्या है। पहले तो मैंने क्लास में समझा रखा हूँ व्हाट इज इंटीजर, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इंटीजर जो होता है आपके जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन के इधर उधर हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। इंटीजर्स क्या है, जो नंबर लाइन है 1 2 3 4 इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। इधर भी -1 -2 -3 -4 इसी तरह इसको भी आगे बढ़ेगा। ये जो नंबर है हमारा -4 -3 और भी कुछ भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2 3 ये कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर्स। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी में ये बता रहा है इंटीजर का गुणधर्म में सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर। पहला आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का पॉइंट 1 है एडिशन का। अगर मान लो एडिशन मतलब जोड़, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको हिंदी में बोलते हैं समृद्ध गुणधर्म। समृद्ध गुणधर्म हिंदी में कोई स्टूडेंट हिंदी में है और हिंदी में पढ़ रहा है तुम हिंदी में समृद्ध गुणधर्म बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लो एडिशन के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी को समझो पहले कि कहना चाहता है कि अगर मान लो ए और बी दो इंटीजर है, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। एग्जांपल देखो, मान लो 1 और 3 कोई दो इंटीजर दिए, समृद्ध गुणधर्म में कहता अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ रहा, 4 आया, वो भी एक इंटीजर ही तो है। 4 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर का प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी दो प्रॉपर्टी इंटीजर को जोड़ेंगे तो वो भी इंटीजर है। मान लो -3 और 1 लिए, तो -3 को 1 के साथ अगर जोड़ेंगे तो 1 -3 -2 तो -2 भी एक इंटीजर है। तो इसलिए एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पॉसिबल है। समझ में आ गया बात को, समझ में आ गया है ना, क्लियर हो गया। दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर हम ए और बी कोई इंटीजर्स है तो उन दोनों को घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। ए और बी अगर कोई इंटीजर है तो उसको घटाएंगे तो वो भी, जैसे मान लो 1 और 5 दो इंटीजर, कोई भी अगर एग्जांपल ले लीजिए, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो देखो -4 भी एक इंटीजर है। अगर मान लो 6 और -2 रखे तो घटाएंगे तो कितना हो रहा, 4 आए। कुछ भी हमारा करेंगे तो वो भी इंटीजर, इसलिए ये इसके प्रॉपर्टी किधर हो गया। मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, तीसरा क्लोजर का मल्टीप्लिकेशन गुणा, ये जोड़ के लिए होता है, ये घटाव के लिए होता है और ये गुणा के लिए। गुणा में ए और बी अगर कोई इंटीजर है तो जो हम गुणा करके जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे मान लो 4 और 5 एक इंटीजर है, गुणा करके 20 भी एक इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवाइड इसका क्लोजर का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। डिवाइड क्यों नहीं है देखो बताता हूँ। डिवाइड में क्यों नहीं है, मान लो ए और डिवाइड करते हैं तो ये इसका इंटीजर नहीं है। क्या है, नॉट अ डिवाइड इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका नहीं होता, क्यों नहीं होता, मान लो अगर 1 एक इंटीजर है, डिवाइड करते 0 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 तो अनडिफाइंड इंटीजर नहीं आया। समझ में आ गया, इसलिए नॉट अ, समझ में आ गया बात को, क्योंकि जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर आना चाहिए, इसीलिए डिवाइड नॉट अ। क्लियर हो गया। अब अगला आते हैं कम्यूटेटिव। ये तो पॉज करो थोड़ा है, तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ रहा वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को इस तरह लिखा था अनडिफाइंड, तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं हुआ, इसलिए डिवाइड इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था, सबको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सेकंड है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी।
देता हूँ। मान लो ए और बी है, पहला नंबर होगा एडिशन के लिए, जोड़ के लिए, एडिशन जोड़ के लिए। तो ए और बी दो है, तो इसके क्रम विनिमय करते हैं, अगर स्टेप बदल देते हैं तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसलिए जो कम्यूटेटिव है एडिशन का जोड़ में होता है। अगर मान लो एग्जांपल में 4 और 5 में ऐड करते हैं, कितना आया 9। और इसी को अगर 5 में 4 ऐड करें तो कितना आएगा 9। दोनों सेम आया ना, इसलिए यह प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन के लिए है। दूसरा आते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव। सब्ट्रैक्शन घटाव, घटाव में a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आप देखो a और b दोनों नॉट इक्वल टू क्यों होता है, पहले इस बात को समझो। मान लो यही हम दोबारा लेते हैं। अगर हम लेते हैं 4 में 5 को माइनस किए तो आंसर कितना है -1 आया। अब उलट दिए 5 में से 4 को माइनस किए तो 1 आया। दोनों का सेम है नहीं है, -1 और 1 जी, -1 और 1 सेम नहीं होता, इसलिए इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। लिखेंगे हिंदी में इसको, घटाव क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं होता। थर्ड आते हैं मल्टीप्लाई में। थर्ड में आते हैं घटाव, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसमें अगर a को b से गुणा करे या b को a से गुणा करे तो होता है। मान लो इसी को दोबारा में लेते हैं। अगर 4 पे 5 को मल्टीप्लाई किए कितना आया 20 या 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया। तो ये प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन है। डिवाइड के लिए, डिवाइड में नहीं होता। डिवाइड के लिए अगर मान लो a को डिवाइड करें तो b से या b को डिवाइड करेंगे a से, ये नॉट इक्वल टू होता है, यानी कि डिवाइड का प्रॉपर्टी नहीं होता। जैसे मान लो अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 2। अब उल्टा करते हैं, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। दोनों इक्वल नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये इसका डिवाइड के लिए इसका प्रॉपर्टी नहीं होता। समझ में आ गया बात को? नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव आप लोग ये उतारोगे, पोस्ट करो। मान लो अगर a है, b है और c है, इन दोनों को आपस में ऐड किए, a है, b है और c है, इन दोनों को आपस में बस अलग अलग स्टेप से अगर हम करते हैं तो एडिशन में ये होता है। एडिशन में ये होता है। तो आप देखो, जैसे मान लो 1, 2 और 3 लिए, अगर हमने जोड़ते हैं ये आंसर 1 + 5 = 6 आया। इसको अलग करके 1 + 2 + 3 लिए, इन दोनों का आपस में ऐड किए तो 3 + 3 करके 6 आया। आप देख सकते हो दोनों सेम आया है। तो एडिशन का प्रॉपर्टी होता है। सब्ट्रैक्शन में आप देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए a - b - c नॉट इक्वल टू a - b - c, ये इक्वल टू नहीं होता। आप देखो कैसे, अगर मान लो इसी को दोबारा हम इसमें बिठा कर देखते हैं, 1 में 2 - 3 अगर हम करते हैं तो चेक करो, 1 माइनस घटाएंगे तो कितना हो गया -1, और ये घटाएंगे तो 1 - 3, तो देखो 1 - -1 और इधर आ गया -4। तो आप देखो 2 और इधर -4 नॉट इक्वल टू है, इसलिए ये दोनों नॉट इक्वल टू होता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आते हैं हम a × b × c, a × b × c, तो ये इसका प्रॉपर्टी है। देखो एग्जांपल देखो, 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, तो 1 × 2 3 = 6, 2
1 या 2 into 3, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। देखो दोनों इक्वल हो गया, लेकिन डिवाइड में नहीं होता। ये नॉट ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स के लिए ये नहीं होता, उसी तरह डिवाइड में भी नहीं होता। डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, समझते बात को। हिंदी में इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, गुणात्मक व्युत्क्रम। गुणात्मक व्युत्क्रम पहले समझो। ये रेसिप्रोकल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। इसको रेसिप्रोकल बोलो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो। हिंदी में गुणात्मक व्युत्क्रम या व्युत्क्रम भी बोलते हैं। सिर्फ क्या होता है, जैसे मान लो एक इंटीजर लिया 5, अगर आप लोगों से मैं पूछूं 5 का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 5 का उल्टा किसी भी इंटीजर के नीचे 1 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम लिखेंगे, रेसिप्रोकल इक्वल टू, ये उलट जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा? किसी भी इंटीजर के नीचे 1 होता है। जैसे ही हम इसको व्युत्क्रम की बात करेंगे, व्युत्क्रम, तो आपको क्या करना है, इसी का उल्टा। अगर बोलेगा 10 का व्युत्क्रम लिखिए, 10 का व्युत्क्रम लिखिए, या रेसिप्रोकल, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो क्या करोगे? 1/10। समझ में आ गया बात को? नेक्स्ट आते हैं, एक और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक है एडिशन के लिए, एक है एडिशन के लिए। जैसे मान लो अगर a के साथ b प्लस c अगर हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये दोनों के साथ ओपन हो जाएगा ब्रैकेट के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा ये है। और दूसरा है एक सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें क्या है, अगर a b माइनस c है, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बस हमारा पूरे आपका जो प्रॉपर्टी है, बस इतना ही प्रॉपर्टी है टोटल आपका प्रॉपर्टी। किसी को कुछ पूछना है तो